आज इंसदाद मंशियात का आलमी दिन है और इस वक्त पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज़ायद जो हैं वो लोग मंशियात के आदी बन चुके हैं। सोचना ये है, लम्हा फ़िक्रिया ये है कि तालीमी इदारों में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स इसके आदी बन चुके हैं और इस सूरत हाल में इंसदाद मंशियात के हवाले से एंटी नार्कोटिक्स फोर्स और मिनिस्ट्री क्या किरदार अदा कर रही है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चेयरमैन आवर होम रिहैब सेंटर के चेयरमैन जनाब मलिक सजाद अनवर साहब, जो मरीज़ों का जो मंशियात के आदी हैं उनका फ्री इलाज कर रहे हैं। हम उन्हीं से पूछते हैं कि ये जो एंटी नार्कोटिक्स मिनिस्ट्री है या फोर्स है वो मलिक साहब क्या किरदार अदा कर रही है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सदीकी साहब, आपने इस दिन को याद रखा और हमें बुलाया। एंटी नार्कोटिक्स फोर्स और मिनिस्ट्री इतना कर रही है कि अगर आज इस्लामाबाद में आप निकलें और जिन्ना एवेन्यू पे जाएं तो वहाँ उनके एक बड़े बड़े बैनर लगे हुए होंगे जिस पे एक हेल्पलाइन नंबर लिखा हुआ होगा और वो आपको बता रहे होंगे कि जी इस हेल्पलाइन नंबर पे हमें इन्फॉर्म करें। और दूसरा क्या करेंगे कि आज शाम को या फिर किसी दिन एक दिन जो है वो पूरे मीडिया को बुला के कुछ टन जला दिए जाएंगे जिसमें आपकी ड्रग्स होंगी, हेरोइन होगी और ये बताया जाएगा कि इतनी हमने साल में ड्रग्स पकड़ी हैं। लेकिन लम्हा फ़िक्रिया ये है जिस पे मैं बहुत ज़्यादा बात करता रहता हूँ हर जगह पे कि जो आपने पकड़ी वो तो 1% भी नहीं थी, जो 99% यूज़ हुई वो कहाँ यूज़ हुई। अगर हम यूथ की तरफ चले जाएं जिस पे इमरान खान वज़ीर आज़म साहब का भी बड़ा ज़ोर है कि हम ऐसी कौम है जिसमें 56% यूथ है, तो मैं आज इस हवाले से इमरान साहब को ये इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि अगर आपके नॉलेज में है या नहीं है, मिनिस्ट्री ने ब्रीफिंग दी होगी कि आज से 10 साल बाद आपका हर दूसरा बच्चा स्कूल और कॉलेज में ड्रग्स ले रहा होगा। क्यों कि अभी जो रेशो है वो 5 बच्चे 100 में से ड्रग्स ले रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड है। तो मैं आज के हवाले से आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ एंटी नार्कोटिक्स फोर्स से कि आप कुछ ना करें। हम जैसे इदारे जो फ्री काम कर रहे हैं और बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, आप हमें मौका दें, हम अवेयरनेस प्रोग्राम करना चाहते हैं। आप हमें स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में ले जाएं, हम आपके साथ जाके अपना एक्सपेंस करके फ्री ऑफ कॉस्ट इस कौम की यूथ को बचाने के लिए लोगों में अवेयरनेस देंगे, क्योंकि अवेयरनेस होगी तो हमारे बच्चे बचेंगे। ये आदत नहीं है, खुदा के लिए समझें, ये आदत नहीं है, ये एक बीमारी है। जैसे किसी को कैंसर हो जाता है, किसी को अल्सर हो जाता है, तो हमने इस बीमारी को, लोगों को इस बीमारी से बचाना है। मैं आपसे, आपके थ्रू गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, हमें चांस दीजिए। हम फ्री ऑफ कॉस्ट जैसे हम लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं अपने पैसे से, जो कि गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, लेकिन हम एज ए NGO, एज अ ट्रस्ट उन पे काम करके लोगों को बचा रहे हैं। क्योंकि ड्रग लेने वाला एक बच्चा पूरे ख़ानदान को तबाह कर देता है, एक बच्ची पूरे ख़ानदान की रात की नींदें हराम कर देती है। खुदारा ANF मिनिस्ट्री, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप हमें मिलिए, हम आपसे मिलने आएंगे, हमें बुला लीजिए, हम खुद आपके पास आएंगे। हम इस कौम के बच्चों को बचाना चाहते हैं। मलिक साहब, एंटी नार्कोटिक्स फोर्स जो है वो तो ऐसे ख्वाब खरगोश के मज़े लेते रह गई। हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए, इनके ख़िलाफ़ इंतहाई सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जो अपने दफातर में बैठे फ़कत एक अदाद शुमार करते रहते हैं, साल के बाद एक दिन को मनाते हैं और फिर उसके बाद रफू चक्कर हो जाते हैं, ऐसी सैलरियाँ वसूल कर रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। हमें प्राइवेट पार्टनरशिप में ऐसे दोस्तों को अपने साथ मिलाना चाहिए जो मखलूक खुदा की खिदमत करना जानते हैं, कर सकते हैं। यही सूरत हाल रही, अगर इस पे पुरानी जो हुकूमतें गुजरी हैं उनकी तरह एक्शन ना लिया गया तो अगले 10 साल के बाद हर दूसरा स्टूडेंट जो है वो ड्रग का आदी बन चुका होगा। तो फिर कैसे बनेगा सेहतमंद पाकिस्तान और खुशहाल पाकिस्तान? ज़रा सोचिएगा।